जय हिंद मित्रों, इस वीडियो में एक देश एक चुनाव से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं, 3 आर्टिकल हैं, उसका अध्ययन करेंगे। पहला है दैनिक भास्कर में एक देश एक चुनाव से जुड़े भ्रम दूर करने होंगे। 2 लोकसभा चुनावों 2014 और 2019 के बीच देश में लगभग 3 दर्जन से ज़्यादा राज्य विधानसभाओं के चुनाव हो चुके हैं। नए अपुष्ट लेकिन विश्वसनीय आंकड़े के अनुसार वर्ष 2024 के आम चुनाव में करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे। नए अपुष्ट लेकिन विश्वसनीय आंकड़े के अनुसार वर्ष 2024 के आम चुनाव में करीब 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। 2019 वाले में करीब 60,000 करोड़ रुपए खर्च आया था। जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, उनका खर्च आया था इतने का। और करीब 4,000 करोड़ रुपए खर्च आया था जो भारत सरकार है उसका। लेकिन 2024 में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है करीब 1 लाख करोड़ रुपए खर्च आएगा। ये जो खर्च आएगा वो राजनीतिक दलों का होगा। एक आम चुनाव में 25 लाख कर्मचारी या अधिकारी, एक आम चुनाव में 25 लाख कर्मचारी और लाखों अन्य पुलिस एवं पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लोग महीनों तक व्यस्त रहते हैं। प्रशासनिक तारतम्यता इतने लंबे वक्त तक टूट जाती है। फिर केंद्र राज्य में समन्वय की समस्या आती है। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो यह सब कुछ बचेगा। यह भी मानना गलत है कि एक साथ चुनाव कराने से केंद्र में सत्तारूढ़ दल को फायदा मिलेगा। यह भी मानना गलत है कि एक साथ चुनाव कराने से केंद्र में सत्तारूढ़ दल को फायदा मिलेगा। लॉ कमीशन का मानना है कि एक साथ चुनाव होने से मतदान का प्रतिशत बढ़ जाता है। संशय दूर करने के लिए ही कोविंद समिति देश भर में घूमेगी और लोगों की राय जानना चाहेगी। उधर विशेष सत्र में इस पर चर्चा संभव नहीं है क्योंकि समिति को अपनी रिपोर्ट देने में कम से कम कुछ माह लगेंगे। दूसरा, संविधान के अनुच्छेद 83, 85, 172, 174, 356 में संशोधन करना होगा। ऐसे संशोधनों के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत चाहिए, जो फिलहाल सरकार के पास नहीं है। इसके अलावा अनुच्छेद 368 के तहत आधे से ज़्यादा राज्यों की सहमति भी चाहिए। विशेष सत्र के उद्देश्य कुछ अन्य जनोपयोगी कानून बनाना हो सकता है। दैनिक जागरण में छपा है एक साथ चुनाव की पहल। केंद्र सरकार ने एक देश एक चुनाव पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर यह स्पष्ट कर दिया है कि वह लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव कराने को लेकर गंभीर है। यह कोई नया विचार नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी एक लंबे समय से एक साथ चुनाव की पैरवी करते रहे हैं। उनके पहले लालकृष्ण आडवाणी भी इसकी आवश्यकता जताते रहे हैं। 2018 में विधि आयोग ने भी एक देश एक चुनाव की पहल का समर्थन करते हुए एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें यह रेखांकित किया गया था कि इसके लिए कुछ संवैधानिक संशोधन करने होंगे। यह कोई बहुत कठिन कार्य नहीं। विगत में निर्वाचन आयोग भी यह कह चुका है कि वह लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव कराने में सक्षम है। इस पर आश्चर्य नहीं कि एक देश एक चुनाव पर समिति गठन की घोषणा होते ही कुछ नेताओं ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया है। कुछ ने तो इसे असंभव या फिर असंवैधानिक भी बता दिया है। ऐसे नेता इस तथ्य की जानबूझकर अनदेखी कर रहे हैं कि 1967 तक लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ ही होते थे। यह सिलसिला मुख्यतः इसलिए बाधित हो गया क्योंकि अनुच्छेद 356 का मनमाना इस्तेमाल करके राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाने लगा। जो लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए जाने के विचार का विरोध कर रहे हैं, उन्हें इससे परिचित होना चाहिए कि कई देशों में एक साथ ही चुनाव होते हैं। कुछ देशों में तो केंद्र के साथ राज्यों और स्थानीय निकायों के चुनाव भी एक साथ करा लिए जाते हैं। यहाँ भी एक तथ्य है कि 2019 में लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, ओडिशा, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में विधानसभा चुनाव कराए गए थे। यदि 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ हो सकते हैं तो सभी राज्यों में क्यों नहीं।
कुछ क्षेत्रीय दल इस तर्क के जरिए एक साथ चुनाव के विचार का विरोध करते रहे हैं कि लोकसभा चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर होते हैं और यदि ये मुद्दे राज्यों के मुद्दों पर हावी हो जाएंगे तो इससे उन्हें नुकसान होगा। यदि ऐसा है तो फिर यह तो हो ही सकता है कि लोकसभा चुनाव के 2-2.5 वर्ष बाद सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव एक साथ करा लिए जाएं। इससे भी समय और संसाधनों की अच्छी खासी बचत होगी। अच्छा हो कि एक साथ चुनाव की पहल का विरोध कर रहे नेता दलगत हितों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता दें और इस पर ध्यान दें कि बार बार चुनाव होते रहने से एक तो संसाधनों की बर्बादी होती है और दूसरे आचार संहिता लागू होते रहने के कारण विकास के काम भी अटकते हैं। इसके अलावा राजनीतिक दल रह रहकर चुनाव होते रहने के चलते सदैव चुनावी मुद्रा में बने रहते हैं और राष्ट्रहित के विषयों पर कम ध्यान दे पाते हैं। फिर राष्ट्रीय सहारा में छपा लेख है, मजबूत होता भारत इस समय हिंदुस्तान में एक साथ चुनाव। एक देश एक चुनाव पर विचार की गंभीर पहल बहुत महत्वपूर्ण और आकर्षक है। उससे भी दिलचस्प यह है कि इस विचार को लागू करने की व्यावहारिकता का पता लगाने के लिए बनाई गई समिति का अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को बनाया गया है। पूर्व राष्ट्रपति के नेतृत्व में विशेषज्ञों की टीम अध्ययन करेगी कि क्या पूरे देश में लोकसभा चुनाव के साथ ही तमाम विधानसभाओं के चुनाव कराना संभव है। समिति के प्रकार से ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार एक देश एक चुनाव का मन बना चुकी है। अब वह केवल इस बात पर काम करेगी फैसले को कैसे लागू किया जा सकता है। जाहिर है भारत जैसे विशाल देश में विधानसभा चुनावों के साथ लोकसभा चुनाव कराना कतई आसान नहीं है। एक देश एक चुनाव एक देश एक चुनाव का फैसला अगर लिया जाता है तो क्रांतिकारी होगा। लोकतंत्र में स्थिरता भले आएगी पर सियासी दलों के लिए समस्या बढ़ जाएगी। सरकारों को गिराने की साजिशों पर लगाम लगेगी पर राष्ट्रपति शासन की ज़रूरत बढ़ जाएगी। कहीं बहुमत न होने की स्थिति में चुनाव का लंबा इंतजार भी करना पड़ सकता है। ऐसी तमाम आशंकाओं और संभावनाओं पर पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में विचार होगा। यह सर्वज्ञात बात है कि साल 1967 तक देश में विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव साथ ही होते थे। संयुक्त विधायक दल के दौर और केंद्रीय स्तर पर कांग्रेस के अंदर खींचतान के कारण एक देश एक चुनाव की स्थिति में मध्यावधि चुनाव की संभावना का क्रम टूट गया। अब देश में ज़रूरत के मुताबिक चुनाव होते रहते हैं। मध्यावधि चुनाव भी हुए हैं। क्या एक देश एक चुनाव की स्थिति में मध्यावधि चुनाव की संभावना खत्म हो जाएगी? क्या राजनीतिक दल इस पर सहमत हो सकेंगे? पूर्व राष्ट्रपति को सभी संबंधित पक्षों से चर्चा करके आगे का रास्ता तय करना पड़ेगा। संविधान विशेषज्ञों की भी ज़रूरत पड़ेगी। एकाधिक संविधान संशोधन भी करने पड़ेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने आश्वस्त किया है कि समिति की रिपोर्ट आएगी जिस पर चर्चा होगी। संसद परिपक्व है और घबराने की ज़रूरत नहीं है। वैसे एक देश एक चुनाव का विचार नया नहीं है। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके पक्ष में चर्चा कर चुके हैं। विधि आयोग की सिफारिश भी इसके पक्ष में है। इस विषय पर सर्वदलीय बैठक भी हो चुकी है मगर इस पर एक राय नहीं बन सकी थी। अब देश के राजनेताओं को इस साहसिक फैसले के लिए तैयार होना चाहिए। एक देश एक चुनाव से निस्संदेह चुनावी खर्च में भारी कमी आएगी और समय भी खूब बचेगा। राजनीतिक पार्टियों को भी शासन प्रशासन के लिए ज़्यादा समय मिलेगा और चुनावी कामकाज जल्दी निपट जाया करेंगे। ज़्यादातर बड़ी व राष्ट्रीय पार्टियां हमेशा ही चुनावी मुद्रा में रहती हैं जिससे अनेक बड़े फैसले टलते रहते हैं। इस साल नवंबर दिसंबर में 5 राज्यों मिजोरम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसके बाद अगले साल मई जून में लोकसभा चुनाव। शायद हर साल 4 से 5 राज्यों में चुनाव की नौबत आती है। बहरहाल इस विषय पर समिति गठन के बाद राजनीति भी तेज हो गई है जबकि यह ठीक नहीं है।
इसके लिए राजनीतिक दलों में समन्वय होना ज़रूरी है। अगर आने वाले दिनों में किसी दल को इस विचार का विरोध करना है तो उसे ज़्यादा गंभीर तथ्य और तर्क के साथ सामने आना होगा। तो ये रहा एक देश एक चुनाव पर डिस्कशन। नमस्कार, जय हिंद।